हाय एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड, बीटीसी और क्रूड का लाइव एनालिसिस करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट वीक के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं ट्रेड करने के लिए और क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उनको भी जानेंगे। और साथ साथ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि पिछले कुछ हफ्तों से आप देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल मूव कर रहा है। उसका रीज़न टैरिफ है। जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के, जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है सभी कंट्रीज़ के लिए, इसके लिए मार्केट में काफ़ी पैनिक है। तो काफ़ी स्टॉक ऊपर नीचे हो रहे हैं। एप्पल के भी आप देख सकते हो, नैस्डैक गिर रहा है, तो नैस्डैक पंप हो जा रहा है, फिर US 30 गिर रहा है, पंप हो रहा है। तो सारा जो है न्यूज़ पे चल रहा है, फंडामेंटल मूव आ रहा है। गोल्ड क्रैश, पहले प्रॉफिट बुकिंग आई गोल्ड में, उसके बाद गोल्ड में आप देख सकते हो नया हाई लग गया। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है ना, तो मार्केट में कितना भी मूव आए, हाँ, मार्केट सडन अगर गिरता है और सडन पंप डंप होता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी हम बड़े लॉस से बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर एसएल लगाते हैं, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर लॉट साइज लेते हैं, तो हम बड़े लॉस से बच सकते हैं। और एक ट्रेडर वही है जो कैलकुलेटिव लॉस लेता है ना। आप अगर एक ही बार में अपना कैपिटल वाइप आउट कर रहे हो, फुल मार्जिन के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप गैम्बलर हो। तो इस बात को समझना कि ट्रेडर और गैम्बलर में फ़र्क है। ट्रेडर जो है ना, वो कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। वो एक ट्रेड में कभी भी अपने कैपिटल को डबल करने की कोशिश नहीं करता है। वो धीरे 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 स्टेप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो ट्रेडर और गैम्बलर में फ़र्क है। तो अगर आपको टेक्निकल समझ में आता है फ्रेंड्स, तो मार्केट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी अनप्रिडिक्टेबल हो, कितना भी पंप डंप हो, कुछ भी हो, अगर आपका टेक्निकल्स बढ़िया है, आपके अंदर पेशेंस है और आप जो है ना प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते हो, तो मार्केट आपका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपका लॉस तो होगा, लेकिन वो लॉस आपका कैलकुलेटिव लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा कोर्स भी फ्री है। जो भी बिगनर हो भाई, आप ले सकते हो फ्री में, और फ्री में लेकर के उसको सीख सकते हो। तो जो भी नए हो, बिगनर हो, आपको पहले पैसे खर्च करने पड़ रहे थे कोर्स के लिए, तो मैंने सबके लिए कोर्स को फ्री कर दिया है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से अकाउंट बना करके मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको कोर्स मिल जाएगा। मेरा मेंटरशिप वाला ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। मेरे से जितना हेल्प हो सकता है वो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो जो भी नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है तो उस लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, चार्ट पे हम चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स अगर हम आते हैं तो आप देखोगे कि प्राइस जब इसने 209585 को ब्रेक किया है, उसके बाद से प्राइस लौटा ही नहीं है। प्राइस ने हायर हाई बनाते हुए ऊपर ही जा रहा है। और इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, वो आप देखोगे, ये है फ्रेंड्स। तो जो इसका वीकली अब सपोर्ट आ रहा है ना, वीकली सपोर्ट इसका आ रहा है 2773, ये लेवल पे आ रहा है 2773, 2785। तो डेली में जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट आपको दिख रहा है, वो आप देखोगे तो आपको दिखेगा, ये लेवल आपका डेली में नियरेस्ट सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है कि भाई जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 2967 है। तो 2967 हमारा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस लेवल पे प्राइस हमें मिलेगा तो हम इसको ज़रूर बाई करेंगे। यानी प्राइस अगर मंडे या फिर नेक्स्ट वीक जब भी नीचे मिलेगा हमें 2976 पे, तो यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें डिप से बाई देखनी चाहिए। H4 में आते हैं। H4 में हम एक सपोर्ट मार्क करेंगे और वो सपोर्ट हमारा रहेगा ये लेवल। आप नंबर नोट कर सकते हो। तो 3156 हमारा जो है सपोर्ट है अभी के लिए। और प्राइस अगर यहाँ पे ना हमें सपोर्ट दिखाती है, तो हम यहाँ से H4 टाइम फ्रेम में इसको बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए। तो ये हमारा सपोर्ट है। और प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है फ्रेंड्स, तो हम वेट करेंगे नीचे के लेवल पे 2972 पे। 72 का जो सपोर्ट है, इस लेवल का हम वेट करेंगे। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, डिप से बाई देखेंगे, सेल का नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड है, मार्केट अगर पॉजिटिव, मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव बना हुआ है, तो हमें डिप से बाई देखना चाहिए।
कभी कभी लोग बोलते हैं सर कि आप सिर्फ बाई क्यों देखते हो, क्योंकि गोल्ड देखो, अगर मैं बाई देख रहा हूं तो कितना सही देखता हूं मैं। मार्केट ऊपर ही तो जा रहा है, मार्केट सेल में कब जाता है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन मार्केट हमेशा बाई में ही जा रही है गोल्ड की। तो हर डिप गोल्ड की बाई ही है। और फ्रेंड्स, ये जो लाइव स्ट्रीम है ना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इस पर कोई ट्रेड ना ओपन करें। आप खुद का भी एनालिसिस करेंगे, ये मेरा अपना एनालिसिस है, तो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, एजुकेशन पर्पस के लिए है, लेकिन इस पर कोई ट्रेड मत लेना। तो ये सपोर्ट है 3156, और अगर 3156 नेक्स्ट वीक ब्रेक करता है तो 2956 का सपोर्ट हम देखेंगे। और ये हमारा पहला बाइंग लेवल हमारा जो निकल करके आ रहा है वो 3156 निकल करके आ रहा है, और दूसरा बाइंग लेवल हमारे निकल करके आ रहा है 2970। तो ये लेवल है बाइंग के। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस है मेरा गोल्ड का, काफ़ी सिंपल है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। लेवल्स किस तरह से मैंने ड्रॉ करे हैं आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये लेवल्स हैं H4 के। अब जैसे आपका कंसर्न ये हो सकता है कि भाई ये तो H4 का सपोर्ट हो गया, अब मुझे M15 का बता दो, है ना। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को थोड़ा जूम करो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट देख लेते हैं भाई। 15 मिनट में सपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो 15 मिनट का जो सपोर्ट बन रहा है फ्रेंड्स, वो बन रहा है इस लेवल पे 3218। तो 3218, 3220, ये हमारा सपोर्ट बन रहा है मंडे के लिए। अब ये सपोर्ट मंडे के लिए है। वीकली सपोर्ट आपको कहां मिलेगा, वीकली सपोर्ट बनेगा आपका 3156। देन आपका नीचे वाला लेवल जो आपको बताया है मैंने अभी, ये वाला 2959। तो ये तो वीकली सपोर्ट है, लेकिन आपको मंडे का जानना है कि मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में। मंडे को जब मार्केट नीचे आएगा तो मुझे कैसे, क्या एक्शन प्लान मेरा क्या होना चाहिए, या मैं कैसे इस पे ट्रेड करूंगा। देखो, रेजिस्टेंस तो आप इसको मार्क कर लोगे, जो हाई लगा है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो आप। अगर मार्केट आता है नीचे इस जोन पे, आपको एक कंफर्मेशन ढूंढनी है और बाई देखनी है। और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे के 15 मिनट का सपोर्ट पहला ये है, और दूसरा हमारा जो सपोर्ट है वो यहां पे है 3187 पे। तो 3187 यानी 15 मिनट का हमारा पहला सपोर्ट 3118, 3218, और दूसरा सपोर्ट है हमारा 3187 15 मिनट का। और वीकली सपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो ये मंडे के लिए है, यानी मंडे जब मार्केट नीचे आएगा तो इस लेवल से बाई देख सकते हैं, पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगा फ्रेंड्स, और डिप से बाई है। और अगर हम क्रूड को देखते हैं, क्रूड में भी बहुत बड़ा डंप आया था टैरिफ की वजह से, और जब 90 डेज के लिए पॉज हुआ तो क्रूड में भी पंप आ गया। आप देख सकते हो इस लेवल से हमें बाई देखना था, पर मार्केट जो है पहले ही ऊपर निकल गया, यानी ये इसी स्विंग से ऊपर निकल गया, और हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि हम कल के दिन में गोल्ड में और बीटीसी में हमने ट्रेड लिया था। हर जगह तो हम ट्रेड कर नहीं सकते, तो हमारा प्लान था यहीं से बाई करने का, और मार्केट भी हमारे लेवल से निकला है। तो हम पहले ना इस लेवल को मिटा देते हैं। आप देख सकते हो हमने सेल भी लिया है, पिछले वीक हमने बाई भी लिया था 2 बार। कल के दिन में हमने बाई नहीं कर पाए क्योंकि हमारे लेवल पे मार्केट नहीं आया था। तो H4 और वीकली का देख लेते हैं यहाँ पे क्या सीन बन रहा है। जी हाँ, तो मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कौन से लेवल पे, 64.5 पे। तो 64.5 जो हमारा लेवल है ये सेलिंग लेवल है। मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट जब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता हम इसको बाई नहीं देख सकते। तो हमारा जो प्लान है सिंपल, इसको हम सेल करेंगे यहां से, और टारगेट जो हमारा होगा वो होगा ये लेवल 54 तक का। तो मार्केट अगर यहाँ पे हमें कोई सिग्नल देती है सेलिंग का, तो हम यहाँ से सेलिंग ढूंढेंगे, क्योंकि मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है। और मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए बाई भी देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म बाई हमारा जो बनेगा वो 65 के ऊपर बनेगा, और 65 के नीचे हमारा सेल बन रहा है क्रूड ऑयल में। वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में ये सेलिंग लेवल है। अगर बीटीसी को देखते हैं तो फ्रेंड्स, बीटीसी में एक जो डिमांड बन रहा था वो लेवल था, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है और यहां से सपोर्ट ले लिया इसने
74.5 से सपोर्ट ले लिया। तो उम्मीद करेंगे कि मार्केट अब जो है ऊपर वाला जो 88.8 का जो स्विंग है उसको ब्रेकआउट देगा वीकली टाइम फ्रेम में। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट फिर नया हाई लगाने के लिए तैयार है बीटीसी में। अदरवाइज 88.9 से जो है हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है बीटीसी में। तो जो बीटीसी के लेवल हैं वो यही हैं। नीचे का जो सपोर्ट है हमारा 73.4 और ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो 88.9 का है। तो रेजिस्टेंस से सेल करते हैं और सपोर्ट से बाई करते हैं, सबको पता है, आपको भी पता है। तो डिप से बाई है और टॉप से सेल है, अभी यही है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फ्रेश बाई इसके ऊपर बन जाएगा, 90 के ऊपर फ्रेश बाई है। तो पहला बाइंग का लेवल है 73.75 और दूसरा हमारा जो बाइंग लेवल बनेगा 89 और 90 के ऊपर बनेगा। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक के लिए, और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी जो एनालिसिस है वो समझ में आया होगा। अगर आप नए हो तो मैंने आपको बता दिया है, आप जो है मेरे कोर्स को फ्री में ले सकते हो। उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके अकाउंट बना लो और मुझे मैसेज कर दो। तो या फिर अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप पार्टनर कोड चेंज करके मेरे मेंटरशिप वाले ग्रुप में आ सकते हो, आपको वहाँ पे फ्री कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक यानी मंडे से लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।